हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन ई पाठशाला। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप ऑनलाइन घर बैठे यूपीएससी फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और सर्च बार में टाइप कर देंगे यूपीएससी ऑनलाइन। देन सर्च करना है upsconline.nic.in, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल के स्क्रीन के राइट साइड में जो 3 डॉट दिख रहा है उसमें टिक करना है। देन आपको डेस्कटॉप साइट में टिक करना है। अब आपका मोबाइल डेस्कटॉप साइट में ओपन हो गया है, जिससे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी में टिक करना है। यूपीएससी नोटिस डेट 4 मार्च 2021 रिफ्लेक्ट कर रहा है और क्लोजिंग डेट 24 मार्च 2021। रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग में कंप्लीट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन पार्ट 1। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसको आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। इसमें कहा गया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में फिल करना है। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट अपलोड करने हैं, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर या फ़ोटो पहचान पत्र। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लिया है, देन आपको यस में टिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है नेम। क्लास 10 की मार्कशीट में आपका जो आपका जो नेम है वो आपको यहाँ एंटर करना है। देन जेंडर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। क्लास 10 की मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करना है। फादर नेम सेलेक्ट करना है। मदर नेम टाइप करना है। नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट करना है, मैरिड, अनमैरिड। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस में टिक करेंगे, नहीं है तो नो में टिक करेंगे। फिर आपसे कम्युनिटी पूछा जा रहा है कि आप EWS, जनरल, OBC, ST, SC कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप EWS और जनरल कम्युनिटी सेलेक्ट करते हैं तो आपसे और कुछ डिटेल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप OBC, ST, SC सेलेक्ट करते हैं तो आपसे कुछ और डिटेल पूछा जाएगा जो आपको फिल करना है। जैसे हम OBC सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं। यदि हाँ तो यस में टिक करेंगे, नहीं करते हैं तो नो में टिक करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी नेम, कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट किस डेट में इशू हुआ है। ये सारी डिटेल आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट से देखकर टाइप करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अल्पसंख्यक हैं। अगर हैं तो यस में टिक करेंगे, नहीं है तो नो में टिक करेंगे। फिर आपसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल पूछा जा रहा है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो ऑलरेडी पास द डिग्री फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है आपका ग्रेजुएशन का। अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट की है ग्रेजुएशन तो डिग्री इन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। अदर सब्जेक्ट है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। आप किस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। अगर आप सिविल सर्विस या IFS या दोनों, जो जिस भी एग्ज़ाम में सम्मिलित होना चाहते हैं वो आपको टाइप करना है। हम यहाँ दोनों सेलेक्ट कर देते हैं।
फिर एड्रेस डिटेल पूछा जा रहा है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में आपको एड्रेस डिटेल सबमिट करना है। ध्यान रहिए, आपका किसी भी एड्रेस में किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, हम सेलेक्ट कर देते हैं। सिटी सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट, फिर आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, सॉरी पिन कोड पूछा जा रहा है पहले, तो पिन कोड आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने कहा जा रहा है, मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। फिर आपसे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी टाइप करना है। फिर आपसे कंफर्म ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, जो आपने ईमेल आईडी टाइप किया उसे री एंटर करना है। अगर आप अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। देन आपको कंटिन्यू में टिक करके आगे बढ़ना है। कंटिन्यू में टिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा जा रहा है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यस में टिक करेंगे, नहीं लेना चाहते तो नो में टिक करेंगे। अगर आप यस में टिक करते हैं तो आपसे फिर कैटेगरी पूछा जाएगा कि कौन से कैटेगरी के थ्रू आप लेना चाहते हैं एज रिलैक्सेशन। अगर ओबीसी के थ्रू लेना चाहते हैं तो ओबीसी में टिक करेंगे। देन कंटिन्यू में क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आप इसमें फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर देते हैं। फिर आपसे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर पूछा जाता है, तो हम पैन कार्ड नंबर इंटर कर देते हैं। फिर आपसे कंफर्म फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर पूछा जाता है, तो हम दोबारा पैन कार्ड नंबर इंटर कर रहे हैं। फिर आपसे ग्रेजुएशन का परसेंट पूछा जा रहा है, तो हम परसेंट इंटर कर रहे हैं। फिर आपसे आपके सिविल सर्विस में कितने अटैम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपने एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है तो 0 टाइप करेंगे। फिर आपसे सिविल सर्विस प्रीलिम के लिए एग्ज़ाम सेंटर पूछा जा रहा है, और पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक के लिए कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम देंगे ये पूछा जा रहा है। हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर पेपर 6 और 7 के लिए ऑप्शनल के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने कहा जाता है, हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से बिलोंग करते हैं। हम नहीं करते हैं तो नो सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने कहा जा रहा है, तो हम हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। फिर आपसे आईएफएस के लिए डिटेल पूछा जा रहा है कि आईएफएस मेंस के लिए आप एग्ज़ाम सेंटर क्या सेलेक्ट करेंगे। फिर फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या होगा वो सेलेक्ट करना है। फिर सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा वो सेलेक्ट करना है आपको। फिर आपसे आईएफएस में कितने अटैम्प्ट ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो चुके हैं ये पूछा जा रहा है। अगर आपके एक भी अटैम्प्ट कंप्लीट नहीं हुए तो 0 टाइप करेंगे। फिर कंटिन्यू में टिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है।
लास्ट में कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो कैप्चा फिल करना है। देन आपको आई एग्री पे टिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है और पार्ट 2 का ऑप्शन आ रहा है। तो पार्ट 1 में हम टिक करके हम प्रिंट कर लेते हैं पार्ट 1 एप्लीकेशन को। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा टाइप करने के बाद हमें सबमिट करना है, जिससे पार्ट 1 हम प्रिंट कर सकते हैं। लास्ट में एक ऑप्शन आएगा पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, उसमें हमें टिक करना है। अगर ऐसा एरर आपके मोबाइल में आए तो 3 डॉट में क्लिक करके डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे। फिर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपसे पेमेंट करने को कहा जा रहा है। आप नकद भुगतान कर सकते हैं SBI बैंक के द्वारा, फिर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV, कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। पेमेंट हमारा डन हो चुका है। फिर कंटिन्यू में टिक करना है। फिर आपसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आइडेंटिटी फ़ोटो अपलोड करने को कहा जा रहा है। हम अपलोड कर लेते हैं सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड ID प्रूफ। देन कंटिन्यू में टिक करना है। फिर आपसे फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ नंबर पूछा जा रहा है, तो हमने पैन कार्ड दिया था, पैन कार्ड का नंबर टाइप कर रहे हैं। फिर प्रीलिम्स के लिए एग्ज़ाम सेंटर पूछा जा रहा है। नीचे डिक्लेरेशन शो हो रहा है, डिक्लेरेशन को हमें पूरे रीड करना है। फिर लास्ट में एग्री में क्लिक करना है। व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा सबमिट करना है। देन आप प्रिंट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन।